हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार का सबसे ज्यादा दरोगा रिजल्ट देने वाली संस्था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा 2023 पीटी प्रैक्टिस सेट का यह 37वां सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछली 36 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है एवं बिहार एसएससी का भी सेट कराया जा रहा है। जो चैनल पे नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं 37वां सेट का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, लोकायुक्त कानून सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में उड़ीसा में पारित हुआ, लेकिन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? तो एक का ऑप्शन 4 हो जाएगा, महाराष्ट्र में। लोकायुक्त कानून सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में उड़ीसा में पारित हुआ था, लेकिन सबसे पहले लागू हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है वह कहां एक पक्षी अभयारण्य है? भारत के या किस जगह पर स्थित है? यानी पिटली द्वीप अभयारण्य जो पक्षी अभयारण्य है वह कहां स्थित है? तो 2 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह में कहां स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह में पिटली द्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधोलिखित में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी थी? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, अली वर्दी खां। कौन किए थे? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, अली वर्दी खां। अगला क्वेश्चन 4 है, सेना के जुड़े अपराधों की सुनवाई हेतु गठित सेना न्यायालय के न्यायाधीश कौन होते हैं? 4 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह क्षेत्र का संबंध कश्मीर हिमालय से है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, चेनाब हो जाएगा और सिंधु हो जाएगा। ऑप्शन इसका 3 आंसर है। 6 नंबर है, लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, महात्मा गांधी को। 7 नंबर है, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूं और संस्कृति में भी मैं तुम्हारी ही लोगों में से एक हूं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, एनी बेसेंट का। मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूं और संस्कृति में भी मैं तुम्हारे लोगों में से एक हूं, यह कथन एनी बेसेंट का है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। 8 नंबर है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें और उनको कालक्रमानुसार व्यक्तित कीजिए। तो 8 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। पहले हो जाएगा फरहान हो जाएगा, उसके बाद हिंसन हो जाएगा, उसके बाद इत्सिंग हो जाएगा, उसके बाद अलबरूनी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। 9 नंबर है, अधोलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, फैजाबाद का मौलवी जो 1857 के नेता थे उनके सिर पर 50,000 का इनाम था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। कब से किया गया? तो 26 जनवरी 1950 से। क्वेश्चन नंबर 11 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? तो 11 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, मैसूर। इनमें से मैसूर कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। 12 है, किस आयोग समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तो 12 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, बेलवी समिति। कौन सा समिति? तो बेलवी समिति। 13 है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ? 13 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के काल से। 14 नंबर है, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का। किसका है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का। 15 नंबर है, अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो एका आंदोलन का जो अवध में हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन 2 इसका आंसर है। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी
शब्द का प्रयोग किया था? तो इनमें से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किए थे? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, वाल्टर जी रोसेन ने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी का प्रयोग किए थे। 17 है, मजम उल बहरीन किसकी रचना है? मजम उल बहरीन किसकी रचना है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, दारा सिको का। मजम उल बहरीन दारा सिको की रचना थी। 18 है, सम्राट अशोक द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दी थी? तो अकबर द्वारा झरोखा दर्शन पद्धति शुरुआत किया गया था, इसका समाप्त किसने किया? तो 18 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, औरंगजेब ने। किसने समाप्त किया? तो औरंगजेब ने। 19 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो 19 के ऑप्शन हो जाएगा 1, विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज विराट कोहली बने, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टार समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? तो 20 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। स्टार समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल जोहान्सबर्ग में है। 21 नंबर है, भागवत गीता मूल्यतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? भागवत गीता मूल्यतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, भीम पर्व का। किसका है? तो भीम पर्व का। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर है, लेखक नारायण वाधूल का किताब रिफ्लेक्स का लोकार्पण किसने किया? तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा 3, निर्मला सीतारमन। किसने किया? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, निर्मला सीतारमन ने। 23 नंबर है, गेट किनावलु पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, मलेशिया में है। गेट किनावलु पर्वत शिखर मलेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन 24 है, फैम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाला राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? 24 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, धौलगिरी को। इनमें से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो धौलगिरी को। 26 है, मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे था? तो मुगल काल में देह का तात्पर्य इनमें से किससे था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, गांव से। देह गांव से तात्पर्य था। 27 है, बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, खुद्दक निकाय। थेरी गाथा खुद्दक निकाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 28 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 41 के तहत। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अनुच्छेद 41 के तहत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 29, धान फसलों में उर्वरक के रूप में एनपीके का आदर्श अनुपात क्या है? तो 29 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 4:2:1। 30 नंबर है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो 30 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, नरिंदर कपानी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरिंदर कपानी ने किया। अगला क्वेश्चन है 31, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन पुराण के संदर्भ में सही है? तो 31 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों सही है। विष्णु पुराण मौर्य के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है, यह सही है। अगला है, मत्स्य पुराण को अंधों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है, यह भी सही है। तो इनमें से दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आंसर है। 32 नंबर है, इतिहासकार वर्नी ने किस शासन के संबंध में यह लिखा कि उनके शासनकाल में सड़कों और गलियों गायकों से भरी हुई थी? तो यह 32 का ऑप्शन हो जाएगा 1, कैकुबाद। ऑप्शन 1 हो जाएगा, कैकुबाद। 33 है, किस देश ने 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया? तो कौन सा देश?
25 वर्ष में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया? तो 33 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, कोलंबिया। कौन सा देश किया? तो कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI मिला? तो किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FID मिली है? तो 34 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को। किसे मिला? तो जम्मू कश्मीर को। 35 के हो जाएगा ऑप्शन 2। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो इनमें से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, बीटा किरणें। बीटा किरणें में ऋणात्मक आवेश होता है। 37 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है उसको चुनना है। तो एक में है पिघलने पर ठोस समान फैलता है। पिघलने पर ठोस समानता फैलता है, यह सही है। अगला है पिघलने पर बर्फ सिकुड़ता है, यह भी सही है। अगला है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यह भी सही है। तो 37 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, इनमें से तीनों कथन सही है। 38 नंबर है, मार्च 2023 में सीजन का पहला बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? 2023 मार्च 2023 में सीजन का पहला बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, मैक्स वेरस्टैपेन ने। किसने जीता? तो मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता। अगला क्वेश्चन है 39, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, सूर्य के दक्षिणाय होना। कौन सा कारण है? तो सूर्य का दक्षिणाय होना। 40 है, निम्नलिखित में से ऐसा ईंधन जो जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इनमें से कौन सा ईंधन है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो 40 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, भाप अंगार गैस, यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। 41 है, महाराष्ट्र के किस जिले में रेल कोच फैक्ट्री में 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, लातूर में। कहां किया जाएगा? तो लातूर में, जो महाराष्ट्र के जिला है, वहां 120 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। 42 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो 42 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। किस पर असफल रहा? तो साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। 43 है, किस खिलाड़ियों ने वर्ष 2022 में फीफा फुटबॉल अवार्ड के बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड जीता है? 43 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, लियोनेल मेसी। किसने जीता? तो लियोनेल मेसी ने। अगला क्वेश्चन है 44, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, IUCN द्वारा। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है। 45 नंबर है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो इनमें से किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो 45 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, दूसरा। कौन सा पंचवर्षीय योजना में? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना में। 46 नंबर है, जब दूध को मथा जाता है मक्खन इससे पृथक हो जाता है, किस कारण होता है? तो दूध से मक्खन निकालना वह किसके कारण होता है? 46 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। 47 नंबर है, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, सप्तऋषि। क्या नाम दिया गया है? तो सप्तऋषि दिया गया है। अगला क्वेश्चन 48 है, टमाटर की प्रजाति इनमें से कौन है? तो 48 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, अर्का सौरभ। टमाटर की प्रजाति इनमें से कौन है? तो अर्का सौरभ। अगला क्वेश्चन 49 है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयर पर्सनल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 49 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, रवनीत कौर को। किसे किया गया? तो रवनीत कौर को। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर है, ब्यूटी पार्लर में बालों को निश्चित आकार में सेट करने के लिए
इनमें से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा सल्फर का। किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है ब्यूटी पार्लर में बालों को सेट करने के लिए? तो सल्फर का। अगला क्वेश्चन है 51। 51 नंबर है मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 51 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक में है बिल्ली बिल्ली, बिल्ली बिल्ली संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। अगला है हरिकेन, हरिकेन संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला है टाइफून, टाइफून टाइफून संबंधित है चीन से, टाइफून संबंधित है चीन से। अगला है बागियो, बागियो संबंधित है फिलीपींस से। क्वेश्चन नंबर 52 है भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 52 के ऑप्शन 4 हो जाएगा। बांग्लादेश ने। किसने किया? तो बांग्लादेश। 53 नंबर है मानसून, मानसून के प्रारंभ में बोए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है? तो 53 के ऑप्शन 3 हो जाएगा खरीफ फसल। मानसून के प्रारंभ में बोए जाने वाले फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। 54 नंबर है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को साइंस चीफ का पद दिया? तो 54 का ऑप्शन हो जाएगा एक निकोला फॉक्स। किसे दिया? तो निकोला फॉक्स को। ऑप्शन एक हो जाएगा। 55 नंबर है उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा समूह सही क्रम में है? तो 55 के ऑप्शन 4 हो जाएगा। पारादीप, उसके बाद विशाखापट्टनम, उसके बाद चेन्नई हो जाएगा, उसके बाद तुतीकोरिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56, 56 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है अमेरिका ने किस देश पर तेल एवं पेट्रोकेमिकल की बिक्री से जुड़े नए प्रतिबंध लगाए हैं? तो 57 का ऑप्शन 2 हो जाएगा ईरान देश के साथ। ईरान देश पर लगाए हैं प्रतिबंध। ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 है भारतीय तटरक्षक द्वारा 3 दिवसीय क्षेत्रीय प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो 58 का ऑप्शन एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश में किया गया। कहां किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 59 शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है? तो 59 का ऑप्शन एक हो जाएगा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन एक हो जाएगा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित यौगिकों में से कौन एरोमेटिक कार्बोहाइड्रेट है? तो इनमें से कौन एरोमेटिक कार्बोहाइड्रेट है? तो 60 का ऑप्शन 2 हो जाएगा बेंजीन। कौन सा है? तो बेंजीन। 61 नंबर है हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण खाली स्थान उपग्रह द्वारा किया जाएगा? तो 61 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। कौन सा मानचित्रण उपग्रह द्वारा किया जाएगा? तो निसार, उसका नाम है निसार। 62 नंबर है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा 62 का ऑप्शन 2 हो जाएगा कर्नाटक ने किया। किसने किया? तो कर्नाटक ने। 63 नंबर है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 63 का ऑप्शन 4 हो जाएगा 1 जुलाई को। वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 64 नंबर है अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? 64 का ऑप्शन 3 हो जाएगा अरुण। लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो अरुण ग्रह को। अगला क्वेश्चन 65 है 65 नंबर है लैकोलिथ संबंध है। लैकोलिथ संबंधित है किससे? लैकोलिथ संबंधित है तो 65 के ऑप्शन 1 हो जाएगा ज्वालामुखी से। लैकोलिथ ज्वालामुखी से संबंधित है। 66 नंबर है निम्नलिखित में से भारत के कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करता है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करता है? तो 66 का ऑप्शन 4 हो जाएगा गुजरात करता है और पश्चिम बंगाल। गुजरात और पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। 67 नंबर है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम कौन सा है? तो 67 के ऑप्शन 1 हो जाएगा पर्णपाती वन, उसके बाद हो जाएगा आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन, उसके बाद हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उसके बाद लाइकेन। ऑप्शन 1 हो जाएगा। 68 नंबर है भारतीय संसद के कामकाज में शून्य काल का अर्थ क्या है?
तो ऑप्शन 3 हो जाएगा प्रश्न काल और ऑप्शन 3 हो जाएगा प्रश्न काल और अगली कार्य सूची के बीच का समय को शून्य काल कहा जाता है। प्रश्न काल और अगली कार्य सूची के बीच के समय को शून्य काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पीट मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? तो 69 के ऑप्शन 2 हो जाएगा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र। कौन सा है? तो भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 70 है गुलामन धत्ता पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा चीन में है। कहाँ है? तो चीन में। 71 नंबर है टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 71 का ऑप्शन 2 हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। 72 नंबर है लेखानुदान बना है? तो 72 के ऑप्शन 3 हो जाएगा। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु ऑप्शन 3 इसका आंसर है। 73 नंबर है वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादीन और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो 73 के ऑप्शन 1 हो जाएगा राजस्थान में। खादीन और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो राजस्थान, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो एक तरफ रेलवे जोन है, दूसरी तरफ मुख्यालय है, इनमें से कौन सुमिलित नहीं है उसको चुनना है। तो 74 पहला में है उत्तर पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय गोरखपुर है, यह सही है। दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, यह गलत है। अगला क्वेश्चन है अगला पॉइंट है पूर्वी रेलवे कोलकाता, यह भी सही है। अगला है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, यह भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 75 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा खदान राज सुमिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमिलित नहीं है उसको चुनना है। तो 75 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यह सुमिलित नहीं है। सुंदर कर्नाटक से संबंधित है, यह सही है। नुआ मुंडी झारखंड, यह भी सही है। बैलाडीला छत्तीसगढ़, यह भी सही है। ऑप्शन बी गलत है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 76 नंबर है चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हृदयघात से। गोल्डन आवर का संबंध हृदयघात से है। 77 नंबर है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो 77 का ऑप्शन 2 हो जाएगा आयरलैंड से। किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। 78 नंबर है निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग होता है? तो इनमें से किससे खसरा रोग होता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा विषाणु से। किससे होता है? तो विषाणु से। अगला नंबर है 79, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू क्यों आते हैं? तो 79 का ऑप्शन बी हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल के कारण। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं सल्फेनिक अम्ल के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा। 80 नंबर है वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो 80 का ऑप्शन 3 हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। अगला क्वेश्चन 81 है किसानों के संग्रह कल्याण के लिए जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो 81 के ऑप्शन 3 हो जाएगा किसान संपर्क अभियान। क्या नाम है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा किसान संपर्क अभियान। अगला क्वेश्चन है 82, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 82 का ऑप्शन 1 है टेस्टोस्टेरोन संबंधित है हार्मोन से। अगला है कोडिन संबंधित है बेहोशी की ड्रग्स। अगला है क्रिचुक संबंधित है रबर के स्रोतों के पदार्थ। अगला है यूजेनॉल संबंधित है लौंग का सुगंधित तेल। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। 83 नंबर है मैल पीघी नलिका होती है। तो मैल पीघी नलिका कहाँ होती है? तो 83 के ऑप्शन 4 हो जाएगा कीटों के उत्सर्जी अंग में होता है। मैल पीघी नलिका कीटों के उत्सर्जी अंग में होता है। 84 है
जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उस बीमारी को क्या कहा जाता है? तो कौन सी बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा डायबिटीज मिलिट्रस। किस में बढ़ता है? तो डायबिटीज मिलिट्रस में। क्वेश्चन नंबर 85 है, गर्भ निरोधक गोलियां क्या रोकती है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा अंडोत्सर्ग। गर्भ निरोधक गोलियां क्या रोकती है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा अंडोत्सर्ग। अगला क्वेश्चन 86 है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? जर्मन के मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा यूरो। जर्मन की मुद्रा को यूरो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 87 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो 87 के ऑप्शन एक हो जाएगा अनुच्छेद 170। अगला क्वेश्चन 88 है, इंदिरा गांधी की हत्या के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इंदिरा गांधी के हत्या के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन 89 है, मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन एक हो जाएगा 1951 में। किस वर्ष हुआ? तो 1951 में। 90 है, निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है? 90 के ऑप्शन 4 हो जाएगा जावा। जावा हार्डवेयर नहीं है। 91 है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो 91 का ऑप्शन 4 हो जाएगा वित्त सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो वित्त सचिव हो जाएगा। 92 नंबर है, खाली स्थान एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 93 है, प्रोलॉग भाषा विकसित हुआ। प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुआ? तो ऑप्शन एक हो जाएगा 1972 ईस्वी में। प्रोलॉग भाषा 1972 ईस्वी में विकसित हुआ। 94 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो ऑप्शन बी संविधान हो जाएगा। 95 है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? तो ऑप्शन एक हो जाएगा मई 1945 ईस्वी में। जर्मनी ने कब समर्पण किया मित्र राष्ट्रों के सामने? तो 1945 ईस्वी में। 96 अगला क्वेश्चन है 96। 96 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 97 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 98 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 99 का ऑप्शन 2 हो जाएगा और 100 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।